Hello everyone. Today we shall start with the second short story, The Little Girl, written by Catherine Mansfield, who was a short story writer and a poet as well. The story tells us about the relationship between a child and her father or her parents. As we all know, not all the parents are same and not the all children are same. So the story also tells us about the same thing. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. मीन्स सारे के सारे फादर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते. अलाइक मीन्स सेम. वो सभी के सभी सेम नहीं होते. कुछ अपना लव और अफेक्शन बच्चों के साथ खेल के उनके साथ टाइम स्पेंड करके बताते हैं और कुछ अपना लव और अफेक्शन लव और केयर किस तरह से बताते हैं बच्चों के लिए कि उनके लिए हार्ड वर्क करना. हार्ड वर्क करेंगे तो बच्चों को जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसको पूरा करेंगे. तो अगर वो इतना हार्ड वर्क कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकें. मीन्स उसमें आपको हर आपकी विश पूरी हो सकती है बट टाइम अगर मांगोगे आप उनसे तो वो इतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपने स्केड्यूल में ही इतना ज़्यादा बिजी होंगे. तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही बताया हुआ है. यहाँ पे एक कीजिया नाम की एक लड़की है जिसके इसमें कैरेक्टर्स यूज होंगे. कीजिया, कीजिया के पापा, कीजिया की दादी मीन्स ग्रैंड मदर और एलाइस, एलाइस उनका कुक है. So let's start with the story. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Means एक छोटी सी लड़की के लिए जो यहाँ पे करेक्टर यूज करेंगे उनके फादर का, उस लड़की के फादर का, वो उसके लिए काफी डरावना है और वो उसको अवॉइड करती है हमेशा कि उनके पास नहीं जाती. Every morning before going to the work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with गुड बाय फादर. मीन्स हर अर्ली मॉर्निंग में जब भी वो अपने काम पे जाते हैं, कीजिया के पापा जब भी काम पे जाते हैं तो उससे पहले वो उसके रूम में आते हैं, उसको एक कैजुअल किस करते हैं और वो कीजिया जो है उनको रिस्पॉन्ड करती है इस चीज से कि गुड बाय फादर, गुड बाय विश करती है उनको. एंड ओ द ग्लैड सीन ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और इसमें सबसे ज्यादा अच्छा सीन क्या है? ग्लैड मीन्स काफी हैप्पी सीन. हैप्पी सीन्स क्या है? रिलीफ के लिए मीन्स वो इस चीज को रिलीफ फील करती है कि जब कैरेज मीन्स उनकी गाड़ी की आवाज जो है जैसे ही वो निकलते हैं घर से तो उसके बाद उनकी गाड़ी की आवाज हल्की हल्की फेंट होने लगती है. कि मीन्स वो आवाज हल्की हल्की फेंट होने लगती है, हल्की हल्की खत्म होने लगती है जैसे जैसे गाड़ी आगे चली जाती है, लॉन्ग रोड से नीचे को चली जाती है. तो वो उसको बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है कि थैंक गॉड फादर चले गए, क्योंकि वो उनसे डरती है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और जब इवनिंग में जब वो वापस आते हैं उसके फादर तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती है, मीन सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है और वो अपने पापा की जो लाउड वॉइस है फिर वो सुनती है पूरे हॉल में जो गूंज गई उनकी आवाज. Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers. और वो किस तरह से बोलते हैं फिर आके कि मेरी चाय लेके आओ, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ. फिर पूछते हैं कि आज का पेपर नहीं आया, मीन्स आज का न्यूज़पेपर नहीं आया क्या अभी तक. फिर वो अपनी मदर को बोलते हैं, मीन्स कीजिया की ग्रैंड मदर को बोलते हैं कि जाओ देखो कि पेपर आया है या नहीं आया है और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. Kezia मीन्स उसकी मदर जो उसको अक्सर बुलाया करती हैं. तो वो उसको कीजिया को बुलाती हैं और क्या बोलती हैं फिर उनको कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ जल्दी नीचे जाओ और अपने पापा के शूज को रिमूव करो, मीन्स शूज उतारो उनके. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door.
और जो गर्ल है मीन्स कीजिया है वो आहिस्ता आहिस्ता डरती हुई बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है सीढ़ियों से, हॉल के पास जाती है, फिर उसको दरवाज़ा उसका ओपन करती है ड्राइंग रूम का। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस टाइम पे जैसे वो डोर ओपन करती है तो उस टाइम पे उसके पापा का जो चश्मा होता है वो उसकी आंखों पे ही होता है, और वो उसको चश्मे के ऊपर से होके देखता है। मीन्स वो लुक उनकी इतनी उनको उसको लड़की को डरावनी लगती है कि वो डर जाती है हमेशा इस चीज़ के लिए कि वो जिस तरह से देखते हैं उसको। टेरिफाइंग मीन्स डरना। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I means Kezia को बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि जल्दी करो और इन बूट्स को निकालो एंड इनको बाहर ले जाओ, और क्या तुम आज गुड गर्ल बनी थी? वो इस तरह से उसको पूछते हैं। आई डोंट नो फादर, मीन्स वो ऐसे डरते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। अगर तुम इसी तरह से स्टटर करोगी मीन्स अटक अटक के बोलोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। वो स्टटर नहीं करती थी, मीन्स वो बिल्कुल भी हकलाती नहीं थी, बिल्कुल भी अटक अटक के नहीं बोलती थी। उसने सबके साथ इस तरह से बोलना छोड़ दिया था, मीन्स वो सही से बोलती थी। सिर्फ वो अपने फादर के साथ इस तरह से बोलती थी क्योंकि वो उनसे डरती थी, और उस टाइम पे वो वर्ड्स बोलना उसके लिए काफ़ी टफ होता था। काफ़ी मुश्किल के साथ वो वर्ड्स को प्रॉपरली बोल सकती थी अपने फादर के सामने। What's the matter? What are you looking so wretched about? Here, Kezia, carry my tea cup back to the table carefully। मीन्स फिर उसके फादर पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्या हुआ है? What are you looking so wretched about? मीन्स इतनी ऐसे घबराई हुई क्यों लग रही हो तुम? कीजिया, ये चाय का कप उठाओ और दोबारा टेबल की तरफ ले जाओ, इसको वहां पे रख दो टेबल के ऊपर। ऐसे उसके फादर बोलते हैं उसको। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। मीन्स कीजिया फिर अपने ही मन में बोलती है कि ये कितना बड़ा है। मीन्स उसको ऐसा लगता है कि इसके फादर जो हैं वो कितने बड़े हैं, कितने बड़े बड़े हाथ हैं उनके, कितनी बड़ी नेक है उनकी, और वो कितने बड़े लगते हैं जब वो यान करते हैं। यान मीन्स जब भी हम टायर्ड होते हैं, या उबासी लेना, जब भी हम टायर्ड होंगे, बोर हो रहे होंगे तो उबासी आती है हमें, तो उसमें कितना बड़ा मुंह खोलता है। तो उस तरह से वो उसको काफ़ी अजीब लगता था कि डरावना सा। Thinking about him alone was like thinking about a giant। मीन्स कीजिया अगर अपने फादर के बारे में अकेले में सोचती थी तो वो ऐसा होता था कि वो किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में सोच रही है, कि एक डरावनी सी चीज के बारे में सोच रही है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother। संडे के दिन दोपहर में उसकी ग्रैंडमदर हमेशा उसको भेजा करती थी ड्राइंग रूम में, ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ बातचीत कर सके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। मीन्स जब भी जाती थी, जब भी उसकी ग्रैंडमदर उसको भेजती थी और वो जाती थी, तो उस टाइम पे हमेशा उसको क्या होता था, अपनी मदर को वो पाती थी कि वो पढ़ रही है कुछ, और फादर उसके वो मीन्स आराम से लेटे हुए हैं सोफा के ऊपर, उनका जो हैंकी है वो उनके फेस पे है, और वो उनके जो पैर हैं वो एक बहुत ही अच्छे कुशन के ऊपर उन्होंने दोनों अपने पैर रखे हुए हैं, और सो रही हैं वो बहुत जोर जोर से खराटे मार के, और बहुत जोर जोर से स्नोरिंग मीन्स बहुत जोर जोर से सांसें लेना। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। मीन्स वो बैठ जाती थी फिर स्टूल के ऊपर और उनको देखती रहती थी, घूरती रहती थी कि क्या कर रहे हैं वो, जब तक वो जाग ना जाए। और जैसे ही वो उठते थे वो टाइम पूछ के उससे कि क्या टाइम हो गया है।